स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। अध्याय 582। तुमने मिस्टर अर्जुन को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। रक्त एलायंस विशेषज्ञ की अचानक उपस्थिति ने शेन शिक्सी और जी परिवार की युवा मिस के चेहरे के भाव गंभीर बना दिए। जी परिवार की युवा मिस ने ठंडी सांस ली। शेन शिक्सी के कदम उठाने का इंतजार किए बिना उसने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में एक लंबा धनुष दिखाई दिया। शुरू से लेकर अब तक उसने हमेशा अत्यंत उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखी थी और कभी भी अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी थी। वह किसी को अर्जुन के करीब आने का मौका कैसे दे सकती थी? अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ाओगे तो मर जाओगे। चेतावनी के बावजूद ब्लड एलायंस विशेषज्ञ ने ठंडी सांस ली और नहीं रुका। एक क्षण में एक ज्वलंत तीर छोड़ा गया जो फीनिक्स पक्षी जैसा दिख रहा था और रक्त गठबंधन विशेषज्ञ की ओर तेजी से बढ़ा। हर किसी को हत्या की मंशा की लहरें उठती हुई महसूस हुई और फिर टकराना, एक हल्का विस्फोट हुआ और ब्लड एलायंस विशेषज्ञ जो बाहर आया था वह स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में अंतहीन सदमा दिखाई दिया। इससे पहले कि वह तीर पर प्रतिक्रिया कर पाता, वह क्षण भर में राख में बदल गया। रक्त गठबंधन के एक चौथे स्तर के अमर आरोहण क्षेत्र विशेषज्ञ को वास्तव में बिना किसी प्रतिरोध के ही मार दिया गया। सबकी नजरें जी परिवार की उस ठंडी युवती पर टिकी थीं जो अभी भी अपने हाथ में धनुष थामे हुए थी। ये कैसी तकनीक और हथियार था? कितना भयानक! इस आदमी के पास कुछ ऐसा है जो जी परिवार चाहता है। जो कोई भी उसके बहुत करीब जाएगा वह मर जाएगा। उसके शब्द गरजने की तरह थे और किसी ने भी आगे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा शेन शिक्सी अर्जुन के बगल में थी, इसलिए ज़ू फेगुआ ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे समय बीतता गया, संपूर्ण आत्मा एकाग्र मंच पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आध्यात्मिक ऊर्जा की उन्मत्त लूट जारी रही, जबकि अन्य लोग मुश्किल से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा अंश भी ग्रहण कर पाए। उसने उनके लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। ये बहुत ज्यादा अत्याचारपूर्ण था। हालांकि उनके पास स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दो दिन बाद अर्जुन की साधना ने सबको पागल कर दिया। जिस क्षण से अर्जुन ने आत्मा एकाग्र करने वाले मंच पर कदम रखा था, तब से लेकर अब तक 2 दिनों तक अर्जुन ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद नहीं किया था। अर्जुन की उपस्थिति के कारण सभी लोग असहाय होकर केवल देखते रहे और उनका अवसर हाथ से निकल गया। आवंटित समय का अधिकांश भाग बीत चुका था, इसलिए बहुत से लोग पहले ही जा चुके थे और जो लोग चमत्कार की उम्मीद में रुके थे उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखा। क्या इससे अधिक दुखद बात और कुछ हो सकती है कि आप क्रोधित तो हों, लेकिन अपनी बात कहने का साहस न कर पाएं? वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि अर्जुन जल्द से जल्द अपना साधना सत्र समाप्त कर देगा और उन्हें एक मौका देगा। यह आत्मा एकाग्रता मंच केवल अर्जुन का नहीं था। भाड़ में जाओ। उन साधकों ने यह भी देखा कि आत्मा को एकाग्र करने वाले मंच पर ऊर्जा आभा कमजोर होती जा रही थी और वे और भी ज्यादा चिंतित हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि तलछट भी नहीं। तीसरे दिन अनगिनत लोगों की चौकस निगाहों के सामने उस युवक ने, जिसने आत्मा एकाग्र करने वाले मंच से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा चुरा ली थी, अंततः अपनी आंखें खोल लीं। वह जाग रहा था। अंततः वह जाग गया। उनमें से कुछ तो रोना भी चाहते थे। जो लोग नींद में थे उन्होंने अचानक ये स्थिति देखकर अपनी आंखें खोल लीं और उनकी दृष्टि अवचेतन रूप से अर्जुन पर केंद्रित हो गई। मिस्टर अर्जुन, आपका काम आखिरकार पूरा हो गया। शेन शिक्सी ने राहत की सांस ली। इस समय शेन शिक्सी को यह एहसास नहीं हो पाया कि अर्जुन की आभा कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि अर्जुन की निगाहों से ऐसा लग रहा था कि वह किसी पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ का सामना कर रहा है। सच्चे आत्मिक क्षेत्र से अमर उत्थान क्षेत्र तक और फिर मात्र 3 दिनों में पारलौकिक क्षेत्र तक। यह असंभव था, है ना? इस समय मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, सीनियर, अर्जुन ने शेन शिक्सी की ओर सिर हिलाया और धीरे से कहा। जब शेन शिक्सी ने वरिष्ठ शब्द सुना तो वह इतना डर गया कि वह लगभग घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर अर्जुन, वरिष्ठता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आप गुरु हैं। अगर संप्रदाय के गुरु को इस बारे में पता चला तो वह मुझे मार डालेगा। इसके तुरंत बाद अर्जुन ने जी परिवार की युवा मिस की ओर देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष उसकी मदद क्यों करना चाहता था, फिर भी उसने उसके अच्छे इरादों की सराहना की। हालांकि वह सिर्फ इस मामले के कारण ब्लैक एक्सप्लोजन पायथन की टैंडन को नहीं देगा। धन्यवाद। जी परिवार की युवा मिस ने अपना हथियार रख दिया और मुस्कुराने लगी। आपका स्वागत है। मुझे दोस्त बनाना पसंद है। अब हमें साधारण दोस्त माना जाना चाहिए।
अर्जुन कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद अर्जुन ने अपनी नज़रें हटा लीं और अचानक एक दिशा में देखने लगा। उसने अपनी हत्या की मंशा छोड़ दी और कहा, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है। हालांकि अर्जुन पिछले कुछ दिनों से साधना कर रहा था, लेकिन उसे कैसे नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसे पता था कि ब्लड एलायंस विशेषज्ञ ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी और उसने समय समय पर उस पर हमला करने की कोशिश की थी। रक्त गठबंधन की अर्जुन को नष्ट करने की इच्छा कभी समाप्त नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में अर्जुन इंतजार नहीं करना चाहता था। मिस जी, आत्मा एकाग्र करने वाले मंच पर कार्रवाई करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जब तक हम इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाते तब तक हम ठीक रहेंगे। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति स्थिति की निगरानी कर रहे हैं उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने ज़ू फेंगुआ और दूसरे ब्लड एलायंस साधकों की ओर देखा। धमाका! कुछ ही क्षणों बाद उसकी हत्या की मंशा भड़क उठी और आकाश में उड़ गई तथा अंतरिक्ष का वातावरण बर्फ जैसा ठंडा हो गया। संसार शमशान में अर्जुन केवल 3 दिनों में सच्चे आत्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर से सच्चे आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर तक आगे बढ़ गया था। कुल 5 लघु क्षेत्र। बेशक वह अमर स्वर्गारोहण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन फिर भी यह स्वर्ग विरोध से कम नहीं था। इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि उसी साधना क्षेत्र में वह कुनलुन पर्वत के विशेषज्ञों से कई गुना अधिक शक्तिशाली था और वह अपने से अधिक शक्तिशाली साधकों को मारने में सक्षम था। इससे ऐसा महसूस होता था कि वह एक अमर आरोहण क्षेत्र विशेषज्ञ थे। क्या शक्तिशाली आभा है! ऐसा नहीं लगता कि वह अब एक सच्चा आत्मा क्षेत्र साधक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ज़ू फेंगहुआ ने दूर से भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी हत्या की मंशा फूट पड़ी। इस समय अर्जुन की आभा हिंसक हो गई और उसके शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकलने वाला लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन पहले ही चुपचाप अमर स्वर्गारोहण क्षेत्र में कदम रख चुका था? हॉर्नफिने की आवाज़ें उठती और गिरती रहीं और हर किसी की आंखें अविश्वास से भर गईं। ये बच्चा काफ़ी दिलचस्प है। यह आत्मा को एकाग्र करने वाला प्लेटफॉर्म बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने इस पर एकाधिकार कर लिया था और अब उसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई है। ये बिल्कुल अनसुना है। अगर यह बच्चा जी परिवार में शामिल हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि जी परिवार में एक और राक्षसी प्रतिभा होगी? इस समय मिस जी को अब ब्लैक एक्सप्लोजन पायथन की टैंडन में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अर्जुन में थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके रक्त गठबंधन ने मुझे मारने की कोशिश की थी जब मैं खेती कर रहा था, है ना? अगर जी परिवार की युवा मिस न होती तो मैं यहीं मर जाता। यदि आपका रक्त गठबंधन घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है तो मैं आपको बाहर निकलने का रास्ता देने पर विचार कर सकता हूं। किसने सोचा होगा कि रक्त गठबंधन को एक छोटे बच्चे से खतरा हो जाएगा? ये बहुत अपमानजनक बात थी। अध्याय 583। क्या? ज़ू फेंगहुआ की आंखें ठंडी थीं। बेटे, तुम संसाधनों में से हर किसी का हिस्सा लूट रहे थे, तो अगर हम उसमें से कुछ वापस लेने की कोशिश करें तो इसमें क्या बुराई है? हे, आपको क्या लगता है कि आपका ब्लड अलायंस कौन है? मैं चाहता हूं कि आप सभी घुटने टेक दें। अर्जुन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। मारना! एक लंबी चीख के साथ अर्जुन अचानक आगे बढ़ा। सर, ये बदमाश बहुत घमंडी है। मुझे इसे संभालने दो। अर्जुन के सबसे करीबी ब्लड एलायंस विशेषज्ञ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी गर्दन पर रक्त द्वार टैटू चमकदार रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। ये व्यक्ति 6ठे स्तर का अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ था। जैसे ही उसने अर्जुन के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधा, उसके हाथ में मौजूद तलवार से हत्या की नीयत फूट पड़ी। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जब अर्जुन केवल तीसरे स्तर का सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था तो वह पहले से ही 6ठे स्तर के अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ को मार सकता था। अब चूंकि अर्जुन 8वें स्तर का सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था, इसलिए इस विशेषज्ञ के पास कोई मौका नहीं था। टकराना! अर्जुन ने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि हथेली से वार किया। ये चेन त्यानली का स्वर्ग जलता हुआ क्रोध था। अभी वह अपने हाथ की एक लहर से स्वर्ग के जलते हुए क्रोध को उसकी सीमा तक मुक्त कर सकता है। एक दबे हुए विस्फोट के बीच ब्लड एलायंस विशेषज्ञ के पास चीखने या प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी धंसी हुई छाती को देखा। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंग और दिव्य आत्मा भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। मरना! इस समय अर्जुन अत्यंत दबंग था। धमाका! अर्जुन की हथेली से सच्ची क्यूई का विस्फोट हुआ, जिसने रक्त गठबंधन के विशेषज्ञ की जीवन शक्ति के अंतिम अवशेषों को भी समाप्त कर दिया। धप! गगनभेदी सन्नाटे के बीच शव जमीन पर गिर पड़ा। वह मर गया है। उसने ये कैसे किया? मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि उस बच्चे ने कैसे हमला किया।
मुझे तो एक पल के लिए कुछ लपटें भी दिखीं। बच्चे ने तो हथियार का भी इस्तेमाल नहीं किया। उस सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह कितना शक्तिशाली हो गया। वह किसी बड़े क्षेत्र को भेद नहीं सकता था, है न? ये बच्चा कहाँ से आया है? मिस्टर अर्जुन। हर कोई कांप उठा और उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। अर्जुन के हमले ने सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी, क्योंकि वे ये भी नहीं देख पाए थे कि उसने कैसे स्पष्ट रूप से हमला किया था। हालांकि ये तथ्य कि एक अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ की एक ही वार में मृत्यु हो गई थी, नकारा नहीं जा सकता था। तुम तो एक भी वार नहीं झेल पाए। अर्जुन ने उन चौंकी हुई निगाहों को नजरअंदाज कर दिया जो हर तरफ से उसकी ओर आ रही थीं। उसके मुंह के कोनों में तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। यहाँ तक कि छठे स्तर का अमर आरोहण क्षेत्र साधक भी अब उसके सामने एक चींटी के समान महत्वहीन था, जिसका मुख्य कारण संसार कब्रिस्तान था, जिसने उसकी साधना की नींव को किसी और की तुलना में अधिक ठोस बना दिया था। इसके अलावा प्रत्येक प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ के लुप्त होने पर उनकी शक्ति का एक हिस्सा उसके शरीर में एकत्रित हो जाता था, जिससे वह हर बार अधिक शक्तिशाली बन जाता था। इस बार आत्मा एकाग्र मंच की आध्यात्मिक ऊर्जा ने संसार कब्रिस्तान में एक बड़ा परिवर्तन किया था। हालांकि बाहरी दुनिया में जो कुछ चल रहा था, उसके कारण उसे इसकी जांच करने का समय नहीं मिला था। वैसे भी ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी। ऐसा लगता है कि तुम भी मरना चाहते हो। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और एक पीले रंग के ब्लड एलायंस विशेषज्ञ को देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। ये शब्द ऐसे थे जैसे ग्रिम रीपर ने उसके भाग्य पर फैसला सुनाया हो, जिससे विशेषज्ञ के रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 584। बेटे, क्या तुम जानते हो कि ब्लड एलायंस को नाराज करने का क्या नतीजा होता है? बहुत से लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे किए को देखा है। अगर तुमने हम पर फिर से हमला किया तो ब्लड एलायंस निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा। रक्त गठबंधन विशेषज्ञ जो अर्जुन के पास आ रहा था, उसे आत्मविश्वास मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि ये देखकर अर्जुन का आभामंडल फूट पड़ा और उसने अपने स्वरतंत्री में सच्ची क्यूई भर दी, जिससे उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। ब्लड एलायंस, मैं उनसे कभी नहीं डरता। तो क्या हुआ अगर मैं उन्हें नाराज कर दूं? याद रखना, मेरा नाम ये शितियान है। आज से मैं ये शितियान रक्त गठबंधन के हर सदस्य को मार डालूंगा जिसे मैं देखूंगा। रक्त गठबंधन का नाश हो। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, जिससे सभी लोग चौंक गए। बेशक अरुण नाम एक बेतरतीब नाम था जो अर्जुन ने यूं ही सोच लिया था। उसे लगा कि यह थोड़ा दबंग लग रहा है, इसलिए उसने इसे आखिरी समय में इस्तेमाल किया। चूंकि वह भेष बदल कर आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की, क्योंकि इसे उसके प्रियजनों को खतरा हो सकता था। आज से ये शितियान की कथा पूरे ये बाव मंडप में फैल जाएगी। इस समय वहां बहुत शांति थी। ये बच्चा निश्चित रूप से एक बड़ा बातूनी था, जबकि 3 दिन पहले तक वह केवल तीसरे स्तर का सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था। एक सच्चा आत्मा क्षेत्र साधक जो संपूर्ण रक्त गठबंधन को चुनौती दे रहा है। यदि कुनलुन पर्वत के लोग ये सुनेंगे तो वे निश्चित रूप से उपहास करेंगे और हंसते हंसते मर जाएंगे। हालांकि यहाँ के लोगों को ये बात कुछ हद तक विश्वसनीय लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन की विस्फोटक शक्ति ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था। चुप्पी के बाद हंगामा मच गया। तो उसका नाम ये शितियान है। क्या कुनलुन पर्वतों में ऐसा कोई विशेषज्ञ था? ये शितियान, ये व्यक्ति वास्तव में साहसी है। वह रक्त गठबंधन के पीछे जाने की भी हिम्मत करता है। अपनी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा के साथ जब तक वह समय से पहले नहीं मरता, वह निश्चित रूप से 10 वर्षों में कुनलुन पर्वत को हिला देगा। शायद प्रतिभा के मामले में केवल जी परिवार की ईशा ही अरुण की बराबरी कर सकती है। सभी को इस युवक का नाम और रूप याद था। भविष्य में कुनलुन पर्वतों में एक और ताकत हो सकती है। उसी समय शेन शिक्सी, जो एकमात्र व्यक्ति था जो अर्जुन की पहचान जानता था, उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। ये शितियान, ऐसा लग रहा था कि उसका मालिक सचमुच स्वर्ग की ओर निशाना साध रहा था। अगर मास्टर आज सकुशल निकल गए तो ये शितियान का नाम जल्द ही कुनलुन पर्वत के हर कोने में सुनाई देगा। अंत में सबसे ज्यादा गुस्सा ब्लड अलायंस वालों को ही आएगा। वे कभी नहीं सोचेंगे कि अरुण और अर्जुन एक ही व्यक्ति होंगे। जब ब्लड एलायंस विशेषज्ञ ने अर्जुन की बातें सुनी तो उसने जू फेंगुआ की ओर देखा, जिसने उसकी ओर सिर हिलाया। इसके बाद विशेषज्ञ ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जू फेंगुआ को कोई कदम उठाने की जल्दी नहीं थी। वह अर्जुन की ताकत और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ब्लड एलायंस के विशेषज्ञों का उपयोग करना चाहता था। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे लगातार लड़ाई करके अरुणौत को थका दें। फिर वह अपनी चाल चलेगा और ये शितियान को दबा देगा। यद्यपि ये तरीका थोड़ा घृणित था, लेकिन अज्ञात चर से निपटने का ये सबसे सुरक्षित तरीका था। क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो?
फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ब्लड एलायंस विशेषज्ञ को आते देख अर्जुन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। वह आक्रमण का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। श्वा। अर्जुन की आकृति आकाश में चमकती बिजली के समान थी। इसे खाए। एक मुक्का मारा गया जिससे ऐसा लगा कि चारों ओर की हवा में लहरें उठ गईं। धमाका। जिस क्षण दोनों मुट्ठियां टकराईं, परिणाम तय हो गया। ब्लड एलायंस विशेषज्ञ की हालत बहुत ही दुखद थी और उसका हाथ बुरी तरह से टूट गया था। अध्याय 585। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन की शक्ति उस विशेषज्ञ की भुजा और शरीर में घुस गई। टकराना। एक दबी हुई आवाज के साथ ब्लड एलायंस विशेषज्ञ की चीखें अचानक बंद हो गईं, क्योंकि उसके शरीर से जीवन के सभी लक्षण गायब हो गए थे। वह मर चुका था। 2 बार, 2 मौतें। जी परिवार की युवा मिस ने पहले जिस एक विशेषज्ञ को मार डाला था, उसके अलावा ब्लड एलायंस की टीम पूरी तरह से खत्म हो गई थी, केवल जू फेंगहुआ को छोड़कर। वहां उपस्थित शेष साधक एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये शिटियन की वर्तमान शक्ति थी? ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ से मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। क्या उनकी ताकत इतनी बड़ी सीमा तक बढ़ सकती थी? इस बार ब्लड एलायंस को भारी क्षति हुई। हमें ये जानना होगा कि जो साधक आत्मा एकाग्र करने वाले मंच पर भेजे गए थे, वे थे जिनका पोषण करने की योजना विभिन्न शक्तियों ने बनाई थी। रक्त गठबंधन भी इसका अपवाद नहीं था। इसलिए अर्जुन ने रक्त गठबंधन की कुछ भविष्य की उम्मीदों को मार डाला था। एक और है, जू फेंगहुआ। ये समूह में सबसे खतरनाक था और अर्जुन को इसकी सबसे अधिक परवाह थी। समूह के नेता के रूप में जू फेंगहुआ के पास शायद ऐसी जानकारी थी जो उसे अपने पिता को खोजने में मदद करेगी। चाहे कुछ भी हो, उसे इस व्यक्ति को हराना ही था। देखो, जू फेंगहुआ भागना चाहता है। जू फेंगहुआ भाग रहा है। ऐसा लगता है कि जू फेंगहुआ डर गया है। जब अर्जुन ने पलट कर देखा तो जिन लोगों ने जू फेंगहुआ को भागते हुए देखा था वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। पता चला कि जू फेंगहुआ पहले से ही बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन ने जब अपनी ताकत दिखाई थी, तभी से उसे एहसास हो गया था कि हालात कितने खतरनाक हैं। भले ही जू फेंगहुआ शक्तिशाली था, लेकिन अर्जुन के पास अभी भी शेन शिक्सी और जी परिवार की युवा मिस थी। इसलिए सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय यही था कि भाग जाएं। अर्जुन की विचलित अवस्था का फायदा उठाते हुए जू फेंगहुआ की आकृति तेजी से चमक उठी और वह आत्मा को एकाग्र करने वाले मंच से नीचे भाग गया। उसे एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहना था। इससे लोगों के दिल ठंडे हो गए। अर्जुन ने जू फेंगहुआ पर किस तरह की भयावह छाप छोड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब कोई नहीं जानता था कि अर्जुन कितना शक्तिशाली था। अज्ञात का डर कभी कभी सबसे अधिक खतरनाक होता था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ से जाना इतना आसान है? अर्जुन जू फेंगहुआ को भागने नहीं देगा, क्योंकि यही एकमात्र जगह थी जहां वह आज़ादी से लड़ सकता था। अगर जू फेंगहुआ ये बाव पवेलियन में भाग जाता तो उसे उससे निपटने के लिए दूसरे उपाय करने पड़ते। अर्जुन का आकार एक उल्कापिंड की तरह चमक उठा। एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक। जू फेंगहुआ, यहाँ वापस आओ। प्रकाश फूट पड़ा और जैसे ही अर्जुन ने तलवार घुमाई, उसके हाथ में एक आध्यात्मिक तलवार प्रकट हो गई। वह आत्मा दमनकारी तलवार का प्रयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसकी पहचान उजागर हो जाती। हिंसक तलवार क्यूई जू फेंगहुआ की ओर बढ़ी। अपने पीछे हड्डियों को चीर देने वाली ठंड महसूस करते हुए जू फेंगहुआ को पता चल गया कि अर्जुन ने पहले ही अपना कदम उठा लिया है। भागते समय उसने अपने दांत पीस लिए और उसका चेहरा काला पड़ गया। कैसी शर्मनाक बात है। वह कब इतना शर्मिंदा हुआ था? वह कब इतनी निराशाजनक स्थिति में था? ये सब ये शितियान की वजह से था। आज मुझे भागना ही होगा। केवल आचार्य सूर्यदेव ही इस व्यक्ति का दमन कर सकते हैं। हुआक्सिया के अर्जुन की तुलना में अरुनिस और भी अधिक भयानक है। जू फेंगहुआ ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ताबीज निकाला। धमाका। ताबीज सक्रिय हो गया और एक ठोस अवरोध में परिवर्तित हो गया जिसने अर्जुन की आध्यात्मिक तलवार को रोक दिया। अर्जुन की तलवार कुछ देर के लिए रुकी, लेकिन अंततः उसने अवरोध को काट दिया, जिससे जू फेंगहुआ को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं अर्जुन के चेहरे पर ठंडक थी। तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अपनी खेती को कमजोर कर दो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अर्जुन की उदासीन आवाज गूंजी। जू फेंगहुआ की रक्तवर्ण आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। वह अपनी आंखों के कोने से शेन शिक्सी और यंग मिस जी पर ध्यान दे रहा था। उसे डर था कि वे दोनों अचानक हमला कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एकमात्र रास्ता ये शितियान को मारना था। उसने सोचा। जू फेंगहुआ के चेहरे पर ठंडक आ गई। उसने अर्जुन की ओर तलवार तान दी और गुस्से से चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम अरुणोर ये पोतन हो या नहीं।
तुमने यहाँ ब्लड एलायंस के कई विशेषज्ञों को मार डाला है, तो क्या तुम इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो? मैं आपको ये भी बता दूं कि यद्यपि हम कुनलुन पर्वत के हुआक्सिया भाग में हैं, आचार्य सूर्यदेव हुआक्सिया की ओर जा रहे हैं और वे आप जैसी चींटी को आसानी से कुचल सकते हैं। यदि तुमने फिर से दुस्साहस किया तो रक्त गठबंधन का क्रोध तुम पर और तुमसे जुड़े सभी लोगों पर टूट पड़ेगा। जू फेगुआ का लहजा बहुत गरिमापूर्ण था और उसमें ब्लड एलायंस द्वारा उसे दिए गए आत्मविश्वास की झलक थी। आसपास की सेनाओं ने सिर हिलाया। आचार्य सूर्यदेव का नाम सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर भय का भाव आ गया। रक्त संघ में केवल एक आचार्य सूर्यदेव थे। यद्यपि वह केवल एक बुजुर्ग था, वह एक महान व्यक्ति था जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने कम से कम 10,000 साधकों को मार डाला था। यहाँ तक कि उन्हें कुनलुन पर्वतों में रक्त गठबंधन का कसाई भी कहा जाता था। वह कसाई जिससे सभी डरते थे हुआक्सिया आ रहा था। आत्मा एकाग्र करने वाले मंच पर उपस्थित लोगों ने तुरंत ठंडी सांस ली और कुछ लोगों ने तो अर्जुन के साथ सहानुभूति भी व्यक्त की। अब जब अरुण को पता चल गया है कि इसमें आचार्य सूर्यदेव शामिल हैं तो वह शायद हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। उस समय आचार्य सूर्यदेव ने अकेले ही 1 दर्जन से अधिक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञों का दमन किया था। हालांकि अरुण अहंकारी है, उसे अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे, अर्जुन बोला, मैंने पहले भी कहा है, मैं रक्त गठबंधन को मिटा देना चाहता हूं। अगर आचार्य सूर्यदेव सचमुच यहां आ भी गए तो वे भी मर जाएंगे। अर्जुन की झूठी बातें सुनकर किसानों ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यह आदमी संभवतः पागल था। रक्त गठबंधन का कत्लेआम आचार्य सूर्यदेव को भी नहीं बख्शा जाएगा। यह आदमी तो बस मौत को दावत दे रहा था। तुम बकवास कर रहे हो। अर्जुन के शब्दों ने जू फेंगहुआ को भड़का दिया। ये शिटियन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि ब्लड एलायंस के कुछ सदस्यों को मारने के बाद तुम अजेय हो? आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ताकत का असली मतलब क्या है। जू फेगुआ की आभा फट गई और उसकी हत्या की मंशा जारी हो गई। जैसे ही जू फेगुआ ने पहला कदम उठाया, आसपास का तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गया। उसने बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। वह अर्जुन को हराने के लिए आश्चर्य के तत्व का इस्तेमाल करना चाहता था। इतना शक्तिशाली जू फेंगहुआ की ताकत वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। अगर उसमें इतनी ताकत है तो वह भागेगा क्यों? वह ये शितियान से पूरी तरह निपट सकता है। अध्याय 586। शायद वह ये शितियान से नहीं बल्कि अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी और जी परिवार की युवा में से डरता है। शायद वह उन तीनों से अकेले नहीं निपट सकता। स्थिति का विश्लेषण करते समय किसी की आंखें सिकुड़ गईं। मैं समझ गया। हालांकि अरुण ने अभी अभी सफलता प्राप्त की है और उसकी आभा अभी भी अस्थिर हो सकती है। क्या उसे कुछ होगा? अरुणी से निपटना भी आसान नहीं है। यह एक अच्छा शो होने वाला है। हालांकि चूंकि वे दोनों सोल कॉन्सेंट्रेटिंग प्लेटफॉर्म छोड़ चुके हैं, तो क्या ये बाव पवेलियन यहां लड़ने पर हस्तक्षेप करेगा? उस आभा को महसूस करते हुए वहां उपस्थित सभी लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली और उत्सुकता में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अरुण खतरे में था। यदि अधिकांश लोग उत्साहित थे तो शेन शिक्सी और यंग मिस जी का मूड बिल्कुल विपरीत था। हालांकि अर्जुन की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, लेकिन उसने अभी अभी सफलता प्राप्त की थी। इसके अलावा जू फेंगहुआ अर्जुन द्वारा मारे गए अन्य रक्त गठबंधन विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने चिंतित नजरों से अर्जुन की ओर देखा। ये शिटियन, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने ब्लड एलायंस को जो अपमान पहुंचाया है, मैं उसका बदला ब्याज सहित चुकाऊंगा। जू फेगुआ को उस शक्ति पर गर्व था जिसे पाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। ओह, क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम मुझे कुचल सकते हो? अर्जुन ने भीड़ की प्रसन्नता भरी निगाहों को अनदेखा कर दिया और जू फेंगहुआ को घूरता रहा जो उस पर हमला कर रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अर्जुन को पहले से ही इस स्थिति की उम्मीद थी, इसलिए चौंकने की बजाय वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। अचानक जैसे ही जू फेगुआ उसके पास पहुंचने वाला था, अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन का शरीर जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया हो और वह अचानक जू फेगुआ के पीछे प्रकट हो गया। उसने एक मुक्का मारा। अर्जुन का अपनी तलवार का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वह गलती से जू फेंगहुआ को मार देगा। आखिरकार उसे अभी भी ब्लड एलायंस और अपने पिता के बारे में जानकारी उगलवाने के लिए इस आदमी की जरूरत थी। बेशक अर्जुन अपने वर्तमान 8वें स्तर के सच्चे आत्मा क्षेत्र की साधना का उपयोग जू फेंगहुआ के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं कर सकता था, इसलिए उसने धर्मेंद्र से शक्ति की एक किरण मांगी जो थोड़े समय में उसकी आभा और साधना को बढ़ा सके।
स्वाभाविक रूप से धर्मेंद्र ऐसा करने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि अर्जुन पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली हासिल करने में कामयाब हो गए थे। शीघ्र ही अर्जुन की आभा बढ़ गई और उसके शरीर से शक्ति की लहरें निकलने लगी जो बिजली की तरह गड़गड़ाने लगीं। इस समय अर्जुन सभी की नज़रों में एक पर्वत के समान अस्तित्व में परिवर्तित हो गया था, जो बहुत बड़ा और दबंग था। ये शितयान, तुम्हें लगता है कि ऐसे तरीके मेरे खिलाफ काम करेंगे? जू फेगुआ की आंखें लाल हो गई थीं। जिस क्षण अर्जुन का मुक्का उस पर पड़ने वाला था, जू फेगुआ ने तुरंत अपनी असली क्यूई का इस्तेमाल करके अर्जुन के मुक्के को रोक दिया। हालांकि किसी कारण से वह अर्जुन की साधना के स्तर का पता नहीं लगा सके। टकराना। शक्तिशाली शक्तियां आपस में टकराईं और अर्जुन की भुजा से बिजली की चमक निकलने लगी। धर्मेंद्र ने अर्जुन को जो शक्ति दी थी वह भी इस क्षण फूट पड़ी और अपने साथ अजेय गति लेकर आए। पुची। जू फेगुआ का शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया और उसे मुंह भर खून थूकने पर मजबूर होना पड़ा। इस समय जो लोग जू फेगुआ की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं थे, उन्होंने ठंडी हवा की सांस ली। क्या ये शितयान की असली शक्ति है? ये शक्ति का वही स्तर है जो एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ के पास होगा, है ना? इसके अलावा उसने अभी तक अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया है। क्या वह वास्तव में एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ है? आत्मा एकाग्र करने वाले मंच से आध्यात्मिक ऊर्जा ने वास्तव में इस बदमाश को दो प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति दी है। पागलपन। इस समय अर्जुन जू फेगुआ को देख रहा था। अब तुम्हारी खेती बाड़ी बंद हो जाएगी। तुम्हारी कीमत को देखते हुए मैं तुम्हें जीने की इजाजत दे सकता हूँ। ये शिटियन, हिम्मत मत करो। जू फेंगहुआ क्रोधित था। अध्याय 587। उसने तलवार निकाली और बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर किया। फिर उसने तलवार को अर्जुन पर घुमाया और रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। रक्तसार एक प्राचीन रक्त लाल दरवाजे के प्रेत में परिवर्तित हो गया और तलवार से चिपक गया। ये चाल ब्लड एलायंस की जानलेवा तकनीक थी। एक बार जब इसमें रक्त का तत्व मिला दिया जाएगा तो एक साधारण व्यक्ति के लिए इसे रोकना बहुत कठिन होगा। हे शितयान, भाड़ में जाओ। जू फेंगहुआ के चेहरे पर भयंकर और पागलपन भरा भाव था। चीजें इस तरह क्यों हो गईं? ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। हालांकि बिना लड़े हारना उनके लिए संभव नहीं था। तलवार की तीखी सीटी की आवाज के बीच ठंडी चमक हवा को चीरती हुई सीधे अर्जुन के शरीर के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ी, जिसमें ठंडी हत्या की नीयत थी। मिस्टर अर्जुन, सावधान। अर्जुन ने शेन शिक्सी की ओर से आश्चर्य भरी चीख सुनी, जो कार्रवाई के लिए तैयार भी हो रहा था। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। कुछ महीने पहले इस अचानक हमले से अर्जुन खतरे में पड़ गया होता, लेकिन अब हालात अलग थे। तोड़ना। अपनी कलाई के एक झटके से उसने नीलामी में जीती हुई आध्यात्मिक तलवार निकाली। तलवार तकनीक के संदर्भ में ब्लड एलायंस की तुलना मायरी डाउन स्वॉर्डमास्टर से कैसे की जा सकती है? टकराना। जू फेगुआ की तलवार टुकड़ों में टूट गई और साथ ही उसका शरीर लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे चला गया। ये शितयान, तुम किस संप्रदाय से हो? जू फेंगहुआ की अभिव्यक्ति अब अनिश्चित दिख रही थी। तुम्हें जानने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं आज तुम्हारी साधना को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, जू फेगुआ की नसें क्रोध से भर गईं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जू फेगुआ ने एक और तलवार निकाली और तलवार पर खून का एक और कौर थूक दिया। तलवार कांप उठी और प्रकाश की किरणें चमक उठीं। अर्जुन अविचलित रहा। उसने आध्यात्मिक तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। असंख्य तलवारों की तकनीक, मैदान में आग लगा दो। ये तलवार चलाने की उन तकनीकों में से एक थी जो चेन तियानली ने उसे सिखाई थी, और यह पहली बार था जब वह इसका प्रयोग कर रहा था। एक क्षण में आत्मा एकाग्र करने वाला मंच आग के समुद्र में बदल गया और गर्मी की तीव्र लहरें उठने लगीं। इस कदम से सभी लोग कांप उठे। ये शिटियन की तलवार की तकनीक ने वास्तव में आग की लपटों को संघनित कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ गया हो? ये कैसे हो सकता है? अरुण इस इतना दबंग है। अरुण असल में कौन है? उसने जू फेगुआ को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। आश्चर्यचकित दर्शकों के मुंह से अनगिनत विस्मयकारी शब्द निकले। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि 3 दिन पहले तक ये बच्चा सचमुच आत्मा का विशेषज्ञ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरुण की उम्र सिर्फ 20 साल थी। ये व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली था। क्या उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली आध्यात्मिक जड़ थी? यहाँ तक कि ईशा, जिन्हें कुनलुन पर्वतों में स्वर्ग विरोधी प्रतिभाशाली माना जाता था, भी ऐसा नहीं कर सके। यदि संपूर्ण कुनलुन पर्वत को इस बारे में पता चल गया तो अरुण निश्चित रूप से एक लोकप्रिय वस्तु बन जाएगा और अनगिनत संप्रदाय उसके लिए लड़ेंगे।
जू फेगुआ को आग के समुद्र में घिरा हुआ देखकर कई लोगों के दिल उनके गले में थे, और कई लोग जिनके रक्त गठबंधन के साथ अच्छे संबंध थे उनके चेहरे पर बेहद उदासी थी। जू फेंगहुआ शायद मरने वाली है। ऐसा लग रहा था कि ब्लड एलायंस को ये शितियान द्वारा पूरी तरह से अपमानित किया गया था। अध्याय 588 शेन शिक्सी को सबसे ज्यादा झटका लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्री अर्जुन वास्तव में इतना सुधार करेंगे। यह उस दिन कैपिटल सिटी में मैंने जो देखा था उससे कहीं ज्यादा है। मुझे अंततः समझ में आ गया कि क्यों असंख्य दांस तलवार मास्टर ने हमें अर्जुन की सेवा करने और उसका अनुसरण करने का निर्देश दिया था। अर्जुन की प्रतिभा को देखते हुए जब तक वह 3 साल में नहीं मरता तब तक वह संप्रदाय की रक्षा करेगा, न कि इसके विपरीत। अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि वह अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सके। चाहे कुछ भी हो, हमें उसकी रक्षा करनी है। शेन शिक्सी ने अपना मन बना लिया। शेन शिक्सी के पास बैठी युवा मिस जी और भी अधिक उत्साहित थीं। अरुण ने उसे बहुत बड़ा आश्चर्य दिया था। ये बहु मंडप के सभी खजानों की तुलना ये शितियान से नहीं की जा सकती। उसने ये भी मन बना लिया था कि जी परिवार को किसी भी कीमत पर अरुणोह जीतना होगा। उसी समय 100 मीटर दूर ये बहु मंडप की छठी मंजिल पर कुछ बुजुर्ग आत्मा एकाग्रता मंच पर सामने आए दृश्य को देख रहे थे। ये कुछ बुजुर्ग ये बहु मंडप में अत्यंत सम्माननीय अस्तित्व रखते थे। उस बूढ़े आदमी के अलावा जिससे अर्जुन को मूल्यांकन कक्ष में मुलाकात हुई थी, बाकी सभी लोग कढ़ाईदार कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी के चारों ओर खड़े थे, जिसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह जून बुफान था, जो कुनलुन पर्वत के ये बहु मंडप का प्रभारी व्यक्ति था। महामहिम, ये दोनों पहले ही आत्मा एकाग्रता मंच के आसपास से निकल चुके हैं और माना जा सकता है कि ये बहु मंडप के भीतर लड़ रहे हैं। क्या हमें उन्हें दबा देना चाहिए? बुजुर्गों में से एक ने संकोच से पूछा। जुआंग बुफान ने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ सेकंड सोचा और मूल्यांकन कक्ष से आए बूढ़े आदमी की ओर देखा, जिसका नाम बाकले था। आपने पहले भी अरुण से बातचीत की है। क्या आप उसकी असली पहचान जानते हैं? बाकले ने अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ तरीकों से जांच की है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एकमात्र सुराग यह है कि ये दोनों हुआक्सिया से आए थे। वे कुनलुन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैमरे की फुटेज में कैद हुए थे। बाकले की नज़र में जुआंग बुफान स्पष्ट रूप से ये शितियान को फंसाने की योजना बना रहा था। हुआक्सिया, इतनी ताकत और प्रतिभा के साथ वह हुआक्सिया से नहीं होना चाहिए। वह शायद हुआक्सिया से वापस आया है। अरुण के बगल में बूढ़ा आदमी एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ है, फिर भी यह विशेषज्ञ ये शितियन के अधीन है। ये दुख की बात है कि उसे मेरे क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये सुनकर बाकले का चेहरा बदल गया। उसने जुआंग बुफान की ओर देखा। सर, आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि जुआंग बुफान अरुणिन को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा था? जूंग बुफान ने व्यंग्य किया। आचार्य सूर्यदेव और मैं कुछ हद तक दोस्त हैं। जू फेंगहुआ आचार्य सूर्यदेव के आदमी हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे उनका ख्याल रखना होगा। ये शिटियन के लिए, अगर यह बच्चा बिना किसी शर्त के हमारे ये बाव पवेलियन की सेवा करने को तैयार है तो हम उसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर वह तैयार नहीं है तो हम उसे मार सकते हैं। ये बच्चा स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वह भविष्य में हमारे लिए खतरा बन जाएगा। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। बूढ़े शान, आप नीचे जाए और स्थिति के अनुसार हस्तक्षेप कीजिए। पास में बैठे बुजुर्ग को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि जुआंग बुफान का क्या मतलब था। उसने सिर हिलाया और कहा, सर, मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका स्वरूप गायब हो गया। इसी समय नीचे एक जोरदार विस्फोट हुआ और जू फेंगहुआ पीछे की और उछलकर गिर पड़ा तथा उसके शरीर पर चोटें आईं। उसने शुरू में दुश्मन को कमतर आंका था, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। क्रोध में उसकी रक्त लाल आंखें अर्जुन को घूर रही थीं और उसने अपनी मुट्ठियां भी कस लीं। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो भी मैं अरुणडाउन को अपने साथ घसीट कर ले जाऊंगा। उसके दिल में उठी शिकायत ने जू फेंगुआ को क्रोधित कर दिया। यह शापित ये शितियान, वह इतना शक्तिशाली क्यों था? ये शितियान, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। जू फेंगहुआ ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी शक्तिशाली हो सकती हो। जू फेंगहुआ की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाईं, जो फिर एक अजीब लाल ताबीज में बदल गईं और जू फेंगहुआ के डेंटियन में छाप दी गईं। इसके संघनित होने के बाद जू फेंगहुआ को असहनीय दर्द हुआ। हालांकि उसकी आभा बढ़ने लगी और उसके चारों ओर एक बहुत बड़ा बवंडर दिखाई दिया। इस पल उसे लगा जैसे उसे नई ताकत मिल गई है। कितना भयानक! क्या हो रहा है? हे भगवान, क्या हुआ?
जू फेगुआ की आभा अचानक इतनी भयानक हो गई। ये किस तरह की तकनीक है? जू फेगुआ के परिवर्तन ने निस्संदेह एक बड़ा झटका दिया था। ब्लड एलायंस की आत्मा जलाने की गुप्त तकनीक। क्या जू फेंगहुआ पागल है? किसी ने अचानक कहा। शेन शिक्सी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और थोड़ा आगे झुक गया। जी परिवार की युवा मिस की आंखें ठंडी चमक से चमक उठीं। ब्लड एलायंस सोल बर्डन, ये ब्लड एलायंस की गुप्त निषिद्ध तकनीकों में से एक होने की अफवाह थी। ऐसा कहा जाता था कि एक बार इसका इस्तेमाल करने से कुछ ही समय में किसान की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी। बेशक इसके लिए चुकाई गई कीमत भी बहुत ज्यादा थी। यदि किसान सावधान न रहे तो उसकी जान भी जा सकती है। जब अर्जुन ने जू फेंगहुआ में परिवर्तन देखा तो वह क्रोधित हो गया। क्या जू फेंगहुआ ने आखिरकार पूरी ताकत लगा दी थी? ऐसा लग रहा था कि ब्लड एलायंस का ये विशेषज्ञ शायद लड़ने लायक हो सकता है। दिलचस्प है, जू फेंगुआ की आभा लगातार बढ़ती रही और पारलौकिक क्षेत्र के मध्य चरण को पार कर गई। ये शैतान, यह मेरा आखिरी सहारा है, जू फेंगहुआ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तुमने ही मुझे इस स्थिति में मजबूर किया है। मैं और ब्लड एलायंस ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसी चींटी अपमानित कर सके। तुम मुझे हराना चाहते हो। ये शैतान, सपने देखना बंद करो। आज मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। तुम एक भयानक मौत मरोगे। वह ये लड़ाई हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अर्जुन के होठों पर एक अदृश्य व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। असंख्य तलवार तकनीक, बर्फ तोड़ने वाली ठंड तलवार। आसपास का तापमान अचानक गिर गया और जमीन पर पाला जमने लगा। अर्जुन की आध्यात्मिक तलवार के चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल घूमने लगे। बर्फ तोड़ने वाली ठंडी तलवार। दहाड़ते हुए उसने आध्यात्मिक तलवार घुमाई। इस कदम से कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। क्या अरुण वास्तव में एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ हो सकता है? इसके अलावा एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ जो ऐसी शक्ति का उपयोग कर सकता है, उसे कुनलुन पर्वत में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाएगा। यहाँ तक कि जुआंग बुफान, जो हवा में ऊंचे स्थान पर खड़ा था, उसके चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। अध्याय 589। क्या शानदार तलवारबाजी है। मैंने कुनलुन पहाड़ों में ऐसा कभी नहीं देखा। क्या अरुण को कोई सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ हुई थी? जुआंग बुफान के दिल में लालच और हत्या की मंशा धीरे धीरे बढ़ती गई। उसने बूढ़े शैन को एक आवाज संदेश भी भेजा। यदि यह बच्चा हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहता है तो उसे मारने से पहले उसके रहस्यों को जानने का कोई तरीका खोजो, भले ही आपको उसकी यादें मिटानी पड़ें। जी श्रीमान, ये शिटियन, मर जाओ। जू फेगुआ को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रहार किया, जिससे हिंसक हवाएं और लहरें उठने लगीं। यह अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली हमला था और इसने उसके शरीर से लगातार खून बहने का कारण बना दिया। जाहिर है, इस हमले की ताकत उसके शरीर की सहन करने की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। हालांकि उसे अभी भी इसका उपयोग करना था। टकराना। दोनों सेनाएं टकरा गईं। अर्जुन को पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह जू फेंगहुआ नहीं था। उसकी नज़र एक दिशा की ओर घूमी और उसने एक बूढ़े आदमी को पनखा पकड़े देखा। इस बूढ़े आदमी ने वास्तव में उसे दबाने के लिए गुप्त रूप से अपने दबाव का इस्तेमाल किया था, अन्यथा वह घायल नहीं होता। नीच। वह एक साथ दो दुश्मनों का सामना कर रहा था, एक खुले में और दूसरा छिपा हुआ। इसके अलावा इस बूढ़े आदमी की आभा बहुत ही खतरनाक थी। अर्जुन की हत्या की मंशा फूट पड़ी। वह एक कदम आगे बढ़ा और दहाड़ते हुए बोला, रक्त ड्रैगन, बाहर आओ। मैं तुम पर अनंत बिजली गिराऊंगा। एक क्षण में अजगर की दहाड़ गूंज उठी और सभी को आश्चर्य हुआ जब अर्जुन के शरीर से एक रक्त अजगर निकला। तुम टेबल्स को पलटना चाहते हो? जू फेगुआ, मैं तुम्हें वह मौका नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें दबा दूंगा। अरुण के शरीर में वास्तव में एक रक्त ड्रैगन है। ये रक्त ड्रैगन आग और बिजली से घिरा हुआ है। ये कैसे संभव है? भीड़ हैरान थी और यहाँ तक कि यंग मिस जी और जुआंग बुफान के चेहरे पर भी अचंभा था। यद्यपि यह रक्त ड्रैगन केवल एक प्रेत था, पूरे कुनलुन पर्वत में ऐसे शक्तिशाली रक्त ड्रैगन प्रेत को कौन नियंत्रित कर सकता था? धमाका। पूरे आकाश में जोरदार गर्जना गूंज उठी। तलवार की फलियां बिखर गईं और रक्त ड्रैगन ने एक दुख भरी चीख निकाली और पीछे की ओर उड़ गया। अर्जुन का खून तेजी से बहने लगा और उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी। उसे मजबूरन कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। जू फेगुआ को पता था कि यह उसका सबसे अच्छा मौका था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार से वार किया, जो उसके हत्या के इरादे का पूरा प्रहार था। क्या तुम मुझे सिर्फ इसी से मारना चाहते हो? सपने देखो। अर्जुन ने आती हुई तलवार को उदासीनता से देखा। सूर्य विभाजक तलवार, बाहर आओ। यद्यपि वह आत्मा को दबाने वाली तलवार का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास उसकी जुड़वां सूर्य को विभाजित करने वाली तलवार थी।
सूर्य विभाजक तलवार आत्मा दमन तलवार से कमतर नहीं थी। इस समय अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हवा जोर से चल रही थी और उसकी आभा बढ़ती जा रही थी। हवा के हर झोंके में उसकी तलवार की मंशा के निशान नजर आते थे। तोड़ना। ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य विभाजक तलवार ने कुछ महसूस कर लिया था और वह लाल प्रकाश की एक लकीर में बदल गई जो आकाश को चीरती हुई निकल गई। अर्जुन को जू फेंगहुआ को अपंग करना पड़ा। ये सब उसके पिता के लिए था जो ब्लड एलायंस के मुख्यालय में फंस गए थे। पुची। पलक झपकते ही सूर्य विभाजन तलवार ने जू फेंगहुआ के शरीर को छेद दिया और खून धीरे धीरे जमीन पर फैल गया। जिस स्थान पर उसे छेदा गया था वह उसका दानत्यन था, जिसका अर्थ था कि एक साधक के रूप में उसका जीवन समाप्त हो गया था। हालांकि जैसे ही सभी ने सोचा कि जू फेंगहुआ का अंत हो गया है, अचानक एक ठंडी खर्राटें गूंज उठीं। धमाका। कुछ ही क्षणों बाद एक सुनहरी रोशनी चमकी और सूर्य विभाजक तलवार अचानक वहीं रुक गई। प्रचंड आघात तरंगों के बीच अर्जुन ने पहले वाले बूढ़े व्यक्ति को प्रकट होते देखा। अध्याय 590 सूर्य विभाजक तलवार उड़कर अर्जुन के सामने 1 मीटर दूर जमीन में जा धंसी। एक शक्तिशाली तलवार की आभा ने अर्जुन को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये शितयान, ये इबाऊ पवेलियन है। तुम्हें यहाँ लोगों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। बूढ़े शान की ठंडी आवाज गूंजी। इसके साथ ही उसने अपनी कमर से एक गोली निकाली और उसे जू फेंगहुआ को थमा दिया, जिसका डेंटियन नष्ट हो गया था। ये गोली लो और धीरे धीरे अपनी चोटों से ठीक हो जाओ। जू फेंगहुआ दंग रह गया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने ये बाव मंडप की ओर देखा और जुआंग बुफान को देखा। वह जानता था कि जुआंग बुफान और आचार्य सूर्यदेव कुछ हद तक मित्र थे। जाहिर है जुआंग बुफान ने उसके पक्ष में खड़े होने का फैसला किया था। जू फेंगहुआ का दिल उत्साह से भर गया। उसने अर्जुन को गुस्से से देखा और अपनी चोटों से उबरने के लिए गोली खा ली। यद्यपि उसका डेंटियन नष्ट हो गया था, फिर भी अब खुद को बचाने का एक मौका हो सकता है। उस समय अर्जुन ने बूढ़े शान को ठंडे भाव से देखा और कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के दर्शक बहुत हैरान हो गए। उन्होंने ओल्ड शान को जुआंग बुफान के अधीन विशेषज्ञों में से एक माना। हालांकि अर्जुन के शब्दों में उसकी स्थिति के प्रति कोई सम्मान या आदर नहीं था। इसलिए जब बूढ़े शान ने अर्जुन की बातें सुनी तो वह क्रोधित हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी। ये शितयान, क्या तुम येबाऊ पवेलियन के साथ दुश्मनी करना चाहते हो? तुम्हारा तो कहना ही क्या, तुम्हारे पीछे बैठे व्यक्ति को भी येबाऊ पवेलियन को भड़काने का अधिकार नहीं है। तुम आज जू फेंगहुआ को नहीं मार सकते। इसके अलावा मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम घुटने टेको और मुझसे जो तुमने अभी कहा उसके लिए माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ आने पर पछतावा करवा दूंगा। हालांकि इससे पहले कि अर्जुन जवाब दे पाता, उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये शेन शिक्सी था। उसी समय युवा मिस जी अर्जुन के पास प्रकट हुई। जी परिवार की युवा मिस ने ओल्ड शान की ओर देखा और मुस्कुराए। बूढ़े शान, तुम सही नहीं हो। यह अरुण और जू फेंगहुआ के बीच की दुश्मनी है। तुमने पहले या बाद में हमला क्यों नहीं किया, बल्कि अभी किया? बूढ़े शैन को स्वाभाविक रूप से महिला की पहचान पता थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अभी अभी लड़ाई देखी है। क्या मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता? बेशक। जी परिवार की युवा मिस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लेकिन क्या यह अरुण नील के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? जी परिवार की खातिर क्यों न हम इस मामले को यहीं खत्म कर दें? वह अच्छी तरह जानती थी कि ओल्ड शान के पीछे का व्यक्ति जुआंग बुफान था। हालांकि जुआंग बुफान मुख्य येबाऊ मंडप का मुख्य सदस्य नहीं था, फिर भी उसे यहाँ निर्णय लेने का अधिकार था। इस प्रकार अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये शितयान की रक्षा करना था। चूंकि जी परिवार आगे बढ़ चुका था, बूढ़े शान ने अर्जुन को फिर से घुटने टेकने के लिए नहीं कहा। उसका चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। फिर उसने जुआंग बुफान के निर्देशों के बारे में सोचा और अर्जुन से कहा, ये शितयान, तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल न बनाना ही ठीक है। चूंकि तुम्हारी प्रतिभा खराब नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुनलुन पर्वतों में येबाऊ मंडप की स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है। यह अवसर केवल किस्मत से ही मिल सकता है। एक क्षण में ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि येबाऊ पवेलियन ये शितयान के प्रति हाथ बढ़ाने वाला पहला पवेलियन होगा। ये येबाऊ मंडप था। ये कुनलुन पर्वतों में प्रमुख गुटों में से एक था। जब तक अरुण येबाऊ मंडप में शामिल रहेगा, उसके पास असीमित संसाधन होंगे और वह जल्द ही कुनलुन पर्वतों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रतिभाओं में से एक बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियां बहुत आकर्षक थीं। हालांकि बूढ़े शान ने पहले अरुण नील को बनाने की कोशिश की और फिर उसे फंसाने की कोशिश की। ये बहुत बेशर्मी थी।
जी परिवार की युवती ने अपने होंठ काटे और अफसोस से अरुण की ओर देखा। हालांकि वह चाहती थी कि अरुण तो जी परिवार में शामिल हो जाए, लेकिन सब कुछ ये शितयान के फैसले पर निर्भर था। वह उसके लिए निर्णय लेने के योग्य नहीं थी। अध्याय 591। उस समय अनगिनत निगाहें अर्जुन पर टिकी थीं और वे उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। हर किसी के नज़रिए से यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ सेकंड बाद अर्जुन मुस्कुराया। मुझे आपके निमंत्रण में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा जू फेंगहुआ मेरा शिकार है। यदि आप उसे बचाना जारी रखते हैं तो मैं आपको भी मार डालूंगा। क्या बकवास है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे अर्जुन को ऐसे घूर रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। शेन शिक्सी का मुंह फड़क उठा और उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। उसका मालिक क्या कर रहा था? हालांकि उसके पास असंख्य दाओस तलवारबाज और असंख्य तलवार संप्रदाय का समर्थन था, लेकिन ये यिबाओ मंडप का क्षेत्र था। एक गलत कदम और परिणाम अकल्पनीय होंगे। इतने सालों से किसी ने भी यिबाओ मंडप में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि युवा मिस जी का अर्जुन की ओर देखने का नजरिया भी बदल गया और उन्हें एक क्षण के लिए ये संदेह हुआ कि क्या वह आत्महत्या करने वाला है। वह ये शितयान को बचाना चाहती थी, लेकिन ये शितयान के शब्दों ने मूलतः पूरे यिबाओ मंडप को अपमानित कर दिया था, इसलिए वह उसे कैसे बचा सकती थी। उसकी नज़र ऊपर यिबाओ मंडप की ओर गई। जैसी कि उम्मीद थी, जुआंग बुफान ने भौहें सिकोड़ ली और बहुत दुखी दिखे। वे बड़ी मुसीबत में थे। ये शितयन, मैं। जैसे ही जी परिवार की युवा मिस कुछ कहने वाली थी, बूढ़े शान की गुस्से भरी आवाज गूंजी। ये शितयान, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं समझती हो। आपने यिबाओ पवेलियन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जो मौत को आमंत्रित करने के बराबर है। बूढ़े शान को याद आया कि जुआंग बुफान ने उसे क्या बताया था। अगर अरुण ने मना कर दिया तो उसे तुरंत मार डालो। अगर इस तरह की प्रतिभा का उपयोग यिबाओ पवेलियन द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी उसे पाने के योग्य नहीं है। बच्चे के अहंकार ने उसे आगे बढ़ने का बहाना भी दे दिया था। अर्जुन के चेहरे पर शांति थी। उसने जू फेंगहुआ की ओर देखा, जो खुद को ठीक कर रहा था, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। यिबाओ पवेलियन एक ऐसा अस्तित्व हो सकता है जिसे दूसरों को ठेस पहुंचाने का डर हो सकता है, लेकिन यह मुझे जरा भी परेशान नहीं करता। मैं तुम्हें पीछे हटने का एक आखिरी मौका दूंगा। इस समय अर्जुन की हत्या की मंशा प्रकट हो चुकी थी। उसे जरा भी डर नहीं था। यदि ओल्ड शान का हस्तक्षेप न होता तो वह पहले ही जू फेंगुआ को हरा चुका होता। उसे यिबाओ पवेलियन से क्यों डरना चाहिए? क्या उनका क्रोध उसके पिता की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण था? इसके अलावा यह एक नकली पहचान थी। अरुण को आज के बाद अस्तित्व में रहने की कोई जरूरत नहीं थी, तो उसे किस बात का डर था? बूढ़े शान का चेहरा पूरी तरह से राख हो गया था। हालांकि उसने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने ऊपर जुआंग बुफान को देखा। प्रभु, अरुण हमारी गरिमा का अपमान कर रहा है। मैं उसे मार डालने का अनुरोध करता हूँ। आगे बढ़ो। जुआंग बुफान का निर्णय सीधा साधा था। इस समय सभी ने ठंडी हवा का झोंका लिया। ऐसा लग रहा था कि अरुण आज यहीं मर जाएगा। जैसे ही जी परिवार की युवा मिस खड़ी होकर कुछ कहने वाली थी, एक बुजुर्ग उसके पास प्रकट हुए। इस बुजुर्ग को देखकर उसने जल्दी से कहा, दादाजी, यूं आप शक्तिशाली हैं, इसलिए यदि आप जुआंग बुफान से अरुणगो को जाने देने के लिए कहें तो अभी भी एक मौका हो सकता है। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मिस, हालांकि जी परिवार जुआंग बुफान से डरता नहीं है, लेकिन बाहरी व्यक्ति के लिए यिबाओ मंडप को नाराज करने की कीमत बहुत अधिक है। चलो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि अरुण बहुत ताकतवर है, लेकिन वह बहुत घमंडी है और जल्दी मर जाएगा। वह प्रयास के लायक नहीं है। युवा मिस जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि दादाजी यून इतनी आसानी से हार मान लेंगे। लेकिन ये शितयान, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। याद रखें, जब हम कुनलुन पर्वत से निकले थे तो ओल्ड मास्टर ने आपको निर्देश दिया था कि जब ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने हों तो मेरी बात सुनें। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।